अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एडवांस इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147, इसके हवाले से बहुत क्वेरीज थी। बहुत लोग पूछ रहे थे और कह रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। बेसिकली वो ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, तो मैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करूंगा। कंपनी के हवाले से इंशाल्लाह या एओपी के हवाले से डिस्कशन फिर किसी वीडियो में होगी। और मैं इसको सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सिंपलेस्ट वे में समझना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं। तो देखिएगा, ये क्यों आपसे डिमांड किया जाता है। बेसिकली होता यूं कि लास्ट ईयर जो गुजरा है या लेटेस्ट टैक्स ईयर 2024, उसमें हमारा टैक्स बनता था 2 लाख रुपए, जो हमने अपनी इनकम के ऊपर पे किया। अब एफबीआर मेक श्योर करना चाहता है कि आप नेक्स्ट ईयर या जो कमिंग ईयर है उसमें कम से कम इतना टैक्स पे करें, और वो भी मुझे एडवांस में दें। और फिर उसकी उम्मीद होती है कि इससे ज्यादा ही टैक्स हो, क्योंकि एफबीआर ने भी अपना निज़ाम चलाना है, गवर्नमेंट ने भी मामला को लेके चलना है। तो वो चाहते हैं कि एडवांस में कुछ रिकवरी होती रहे। वो प्री पेमेंट से बिलीव रखते हैं। वो चाहते हैं कोई चीज़ लेट ना हो। फिर ये ज़्यादा बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। और बिजनेस वाले जो हैं उनके लिए इकट्ठा इतना टैक्स देना पॉसिबल नहीं होता। 2-2.5 लाख रुपए सैलरी वालों का तो हर महीने कट रहा होता है। तो बिजनेस वालों की आसानी के लिए उन्होंने क्या किया है कि आप हर 3 माह बाद इसका 1/4 दे दिया करें। आप इसको डिवाइड करें 4 से, तो ये 50,000 एक क्वार्टर का आपका टैक्स आ जाएगा। वो इसको मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमें रिसीव हो और टैक्स पेयर के ऊपर भी ज्यादा बर्डन ना हो। इसलिए उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। और नोटिस तो वो सभी को इशू कर देते हैं। इवन सैलरीड इंडिविजुअल्स को भी आ रहे हैं जिनकी इनकम एफटीआर में फॉल कर रही है, यानी कि फाइनल टैक्स रिजीम में, उनको भी आ रहे हैं। उन्होंने सिंपली इसका क्या रिस्पॉन्स देना है कि ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अब किन के ऊपर एप्लीकेबल है? जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उन्होंने तो प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है, प्रॉपर इसकी फाइलिंग करनी है। वो किस तरीके से करनी है हम उसको देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट वी शुड स्टार्ट नाउ। वो कह रहे जी, एवरी टैक्स पेयर whose income was charged to tax for the latest tax year under this ordinance or latest assessment year under the repeal ordinance other than, जिसकी इनकम थी टैक्सेबल लेकिन अदर देन इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 149। वो कह रहे जी 149 के अलावा जिसकी इनकम थी, क्योंकि 149 सैलरी का है, और सैलरी के केस में आपका टैक्स एट सोर्स कट जाता है, मंथली बेसिस पे कटता है। ठीक है जी, उसमें दिक्कत कोई नहीं। उसके अलावा एफटीआर इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में, उसकी आप एग्जांपल ले लें, प्रॉफिट ऑन डेट है जो कि एक्सीड ना कर रहा हो 5 मिलियन से। उसके अलावा डिविडेंड है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं। इसके अलावा कुछ चीज़ें भी हैं जो कि ऑर्डिनेंस में हमें प्रोवाइड की गई, लेकिन वो फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने वाली बात हो जाएगी। अभी हमने क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या मसाइल हैं या इम्प्लीमेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, उसको देखना है। थ्योरेटिकल डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे। फिर कोई एक मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई आधे पौने घंटे की, जिसमें एडवांस टैक्स को पूरा डिस्कस किया जाएगा, एस्टिमेट्स के जो मामलात हैं, फिर कंपनी और एओपी के हवाले से जो है। आज क्योंकि इंडिविजुअल के हवाले से हमारी डिस्कशन है, तो मैं इसको एज इजी एज पॉसिबल रखने की कोशिश करूंगा। अब टाइम ऑफ पेमेंट क्या है इसका? वो आपसे 4 क्वार्टर्स में डिमांड कर रहे हैं, तो पहला क्वार्टर उसकी पेमेंट होगी 15 सितंबर तक, यानी कि फिफ्थ ऑन और बिफोर द 15th डे ऑफ सितंबर। दूसरा, जिसको दिसंबर क्वार्टर कहते हैं, वो जनाब 15 दिसंबर तक उसकी पेमेंट होगी। तीसरे क्वार्टर की 15 मार्च तक होगी। और फोर्थ क्वार्टर की 15th डे ऑफ जून, मैक्सिमम जो उसकी डेट है या डेडलाइन, उससे पहले हो जाए बेहतर है, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। और फिर ये जो आप पेमेंट करते हैं, जैसे 2 लाख रुपए मैंने हर क्वार्टर में 50 50 50 50 करके पे कर दिया, तो क्या ये मेरी एनुअल रिटर्न में एडजस्टेबल है या मुझे दोबारा सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे? नहीं, ये एडजस्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन मौजूद है रिटर्न में। अब देखते हैं जी इसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, उसका फॉर्मूला क्या है। चले पहले चलते हैं पोर्टल की तरफ, वहां पे चेक करके फिर हम इंशाल्लाह इसके फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल भी मैंने आपके लिए रखी, उससे भी समझेंगे। ये मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, ये एक इंडिविजुअल है, इनको
नोटिस आया हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिप्लाई पे, तो हमारे पास वो विंडो आ जाएगी जिस पे हमें पहुंचना है। ठीक है, सिलेक्ट करें 147, मेमो टू प्रोवाइड एस्टिमेट फॉर एडवांस टैक्स। अब यहाँ आपने डेटा पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई रिस्पॉन्स देना है, तो यहाँ पे आप लिख के दे सकते हैं। ये देखिएगा, ये सिस्टम ने आपका जो है ना वो कैलकुलेट किया टैक्स। वो कह रहा है ये टैक्स असेस्ड है फॉर द लेटेस्ट ईयर। जो आपका लास्ट टैक्स ईयर गुजरा है ना, उसमें आपका जो टैक्स असेस हुआ वो 75,000 है पूरे साल का। अब वो कह रहे जी 1/4 ऑफ टैक्स असेस्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, उसका 1/4 वो आपसे डिमांड कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है सारा, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल, फिर आके इसकी वर्किंग को हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला इसका देखिएगा, A/4 - B है। ए क्या है, जो टैक्स असेस हुआ है आपका फॉर लेटेस्ट टैक्स ईयर, जैसे कि हमारे केस में 75,000 रुपीज। बी वो है जो आपने टैक्सेस पे किए ड्यूरिंग द क्वार्टर, या जो विदहेल्ड हुए आपके। एग्जाम्पल क्या है, प्रीवियस टैक्स ईयर यानी कि जो लेटेस्ट टैक्स ईयर गुजरा 2024 था, उसमें आपकी सेल्स थी, ये रेवेन्यू था बिजनेस का 6 मिलियन का, 60 लाख रुपए का। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी थी सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन रुपए। यानी कि कॉस्ट टू परचेज और कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर दी गुड्स और प्रोडक्ट्स, जो भी आप कहना चाहें, कि जो चीजें आपने 6 मिलियन की सेल की हैं, आपको वो क्या कॉस्ट कर रही थी, वो 2 मिलियन थी। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 4 मिलियन का आया। बाकी जो एक्सपेंसेस हुए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या सेलिंग एक्सपेंसेस, वो आपके 1 मिलियन की। रिजल्टिंग जो फिगर है वो मेरे पास टैक्सेबल इनकम 3 मिलियन। उसके ऊपर मैंने रफली टैक्स लिख दिया जी 4 लाख रुपए, ताकि एक राउंड किस्म का फिगर आ जाए। अब वो 4 लाख रुपए जो टैक्स आया है ना, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, ताकि एक क्वार्टर का मेरे पास टैक्स आ जाए। अब उसको जब मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए मेरे पास हर क्वार्टर की लाइबिलिटी आ गई। अब ये टैक्स ईयर 2025 की वर्किंग्स आप देख सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। अब हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स जो आपका बनता है वो 1-1 लाख रुपए। और जो टैक्स पेड और विदहेल्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर है, वो फर्स्ट क्वार्टर में हम 50,000 ले रहे हैं। तो जब 50,000 ऑलरेडी पेड और विदहेल्ड है, तो फिर जो पेबल बनेगा लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर, वो होगी 50,000। दूसरे क्वार्टर में 90,000 ऑलरेडी अदा हो चुका, 10,000 की लाइबिलिटी आ गई। थर्ड क्वार्टर में ज्यादा पे हो चुका, तो ये जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। फोर्थ क्वार्टर में क्या हुआ, 80,000 रुपीज क्वार्टर के दरमियान डिडक्ट हुए या विदहेल्ड हुए, और 10,000 रुपया पिछला। तो टोटल 90 हो गया, रिमेनिंग 10,000 रुपये आपने पे कर देने। अब चलते हैं उधर। ये देखिए, उसने हमारा 18,750 रुपये क्वार्टर का टैक्स बनाया। अब एडजस्टमेंट्स का भी ऑप्शन मौजूद है, आप इसको एडजस्ट करें। ये देखें, काफी ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। इसमें हम जो यूजली हर बंदे के लिए ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उसको ही ले लेते हैं। जैसे कि हाँ चले, कोई 2,000 रुपये हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। 1,500 रुपये यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। चलते जाएं। और हाँ, एडवांस टैक्स ऑन पर्सन्स रेमिटिंग अमाउंट्स अब्रॉड थ्रू क्रेडिट और डेबिट और प्री पेड कार्ड्स। मतलब आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उसके ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल है। आप कोई
₹2500 यहाँ पे ले लें, तो ये कितने हो गए? 2500 प्लस 15, 4000 और 2000, 6000 का ये हमारा टैक्स बन गया ना, जो हमने ड्यूरिंग द क्वार्टर पे किया है। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट किया, एडवांस टैक्स पे हम दोबारा आए। वो कह रहे हैं जी आपकी जो एडजस्टमेंट हो गई ना, एडजस्टेबल टैक्स पेड ड्यूरिंग द क्वार्टर, वो 6000। रिमेनिंग जो आपकी नेट एडवांस टैक्स लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर बनती है, वो 12,750 रुपीज। अब इसका आप जनाब चालान जनरेट करेंगे और इसको पे कर दें। चालान का मैंने ये तरीका समझाया हुआ है, मेरा ख्याल है वीडियो मौजूद है, अगर किसी को ना मिले तो मुझसे पूछ सकता है। जैसे नॉर्मल हम चालान बनाते हैं एटीएल का या एडमिटेड टैक्स का, तो इसी तरह इसका भी वो ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है। तो बड़ा आप सिंपली इसको पे कर सकते हैं ई पेमेंट्स पे जा। ये है जी इतना सा काम, कोई मुश्किल नहीं। कोशिश करें खुद ही करने की, कोई मुश्किल आए तो हम हाजिर हैं, हमसे पूछें। बाकी आज के लिए इतना ही, इसको सम अप करते हैं। और एओपी और कंपनी के लिए फिर किस दिन इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।